अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले नंबर को देखते हैं 2/3। इसको अगर आप लोग कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 0.666। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वैल्यू जो है हमारी वो 0 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप देखिए कि यहाँ पे हमें क्या नंबर दिया गया है, डिनोमिनेटर में 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम 0 से 1 तक 3 पार्टीशन बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास नीचे 3 है तो हमने ये पार्टीशन बना ली है। ऊपर 2 नंबर है तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो 2/3 था, वो इस नंबर लाइन के इस पॉइंट पे शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास -4/5। अब यहाँ पे आप देखिए अगर आप -4/5 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.8। ठीक है, 0.8 आ गया, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 से 1 की तरफ यानी राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। तो हमारे पास नीचे क्या है, 5 नंबर है, तो हम यहाँ से 0 से 1 तक -1 तक 5 पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पार्टीशन बना लिए 1 2 3 4 और ये हमारे 1 वाली हो गई 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स गिनते हैं। हम क्या करेंगे, हम बैकवर्ड गिनेंगे, यहाँ से 4 पॉइंट्स गिनते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट आ गया और ये हमारे पास आ गया -4/5 की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा होल के साथ 1 होल 3/4। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाती है तो 1 तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 3/4 को जब हम डिवाइड करेंगे ऑन अ कैलकुलेटर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.75। ठीक है, ये 1.75 हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे 1 से 2 तक मूव करते हैं क्योंकि ये इनके दरमियान में ही नंबर स्टैंड करता है। ठीक है, तो नीचे हमारे पास 4 है, हम यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं 1 से 2 के दरमियान में पार्टीशन बना लेते हैं 4। तो 1 2 3 और ये 4 हो गई। हमने कितना मूव करना है, हमने 3 मूव करना है, तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो हमें दी गई थी। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास -2 5/8। ठीक है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो -2 तो हमारा एज इट इज़ ही रहा। अब 5/8 की वैल्यू आ गई। अब 5/8 को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, लेट हम इसको कैलकुलेटर पे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। चलें, ये हमने कैलकुलेटर पे जब हमने सॉल्व किया यहाँ पे 5/8 को, तो ये हमारा -2 एज इट इज़ ही रहा। यहाँ पे यहाँ दरमियान में पॉइंट लग गया और हमारे पास अगला नंबर क्या आ गया, 0.62 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, हम इसे अब करते हैं -2 है। ठीक है, तो हम पीछे की तरफ आएंगे यानी ये -2 और -3 के दरमियान में स्टैंड करता है नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 पार्टीशन बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये पार्टीशन करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये -3 की लाइन लगा के 8 हो गई। ठीक है, ये हमने पार्टीशन बना ली -2 और -3 के दरमियान में। हमने अब कितना देखना है, ऊपर 5 देखना है। तो चलिए हम -2 से 3 की तरफ 5 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, -2/1
-2 होल 5/8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चाहे तो आप ये लिख लीजिए, चाहे तो आप ये वैल्यू लिख लीजिए, दोनों सेम ही रहेंगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं पार्ट इसका। इसमें देखिए 2 होल 3/4 है। अब हम क्या करते हैं, देखें 2 हमारा एज इट इज़ नहीं रहा, 3/4 आ गया। अब 3/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0.75 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 और 2.75 है, तो यानी ये 2 और 3 के दरमियान में स्टैंड करता है नंबर। तो हम पार्टीशन बना लेते हैं। कितनी बनानी है पार्टीशन, 4 की। तो देखिए 1 2 3 और ये 3 का पॉइंट मिला के 4 हो गई पार्टीशन। हमने कट कितना करना है, 3 करना है। तो 1 2 3 यहाँ पे ये हमारी आ गई पार्टीशन की, ठीक है, ये पॉइंट आ गया और यहाँ पे ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया, ठीक है। इस तरह हमारी ये तमाम नंबर लाइंस जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। देखिए मैं उम्मीद कर रही हूँ करूँगी कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के। उसमें हमें कहा गया है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब चूँकि रैशनल नंबर हमने इसके दरमियान में हमने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और फार्मूला कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं a+b/2, ठीक है। यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हम a कंसिडर कर लेते हैं और इस सेकंड वैल्यू को हम b कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको ईजी तरीके से मैं बताती हूँ ताकि आप बहुत सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकें। ये हम दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, लिख लिया। और यहाँ पे हम सिंपल 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे, अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 और 9 का क्या एलसीएम आएगा, 36। 4 कितने ज़ा 36 होता है, 9 ज़ा और 9 4 ज़ा, तो 3 9 ज़ा आ गया हमारे पास 27 प्लस 5 4 ज़ा आ गया हमारे पास 20। इसे ब्रैकेट ही में लिखेंगे, हम सारे स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे ताकि एंड में हमें ईजिली हमारा सारा आंसर आ जाए। अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, हमारे पास आ गया 47 डिवाइडेड बाय 36। अब इस डिवाइड को अगर हम इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। सिंपल हो जाएगा ना, बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप इजीली ये सारा सवाल सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया, अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास 47/36 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 72। बस सिंपल ये यहाँ पे आके हमारा जो है ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने इसमें सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करके आपने इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, जब ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, इस 2 का रेसिप्रोकल निकालेंगे और फिर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपल आप ले आएंगे। मल्टीप्लाई करके तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ ही और इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसके अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।